Good evening, friends. Today I am going to discuss about exercise 5.2 of arithmetic progression. AP का आज हम exercise 5.2 स्टडी करेंगे. So guys, I hope you are ready. आप तैयार होंगे. लेकिन before start the class, I would like to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूं, वो बातों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा. पहली बात तो ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको करना क्या है कि इससे पहले वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा एपी का, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इसी में है. मतलब हर एक वीडियो का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से ऐड है. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि मैंने 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया है. ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल और हाइट एंड डिस्टेंस. आप जाकर के प्लेलिस्ट से पूरा का पूरा देख सकते हैं. तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक शेयर होनी चाहिए. जब भी आप हमारा वीडियो देखिए, जो चैप्टर या जो एक्सरसाइज हम पढ़ाते हैं उसको आप उसमें से देखते रहें. और लास्ट में फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं ये कह रहा हूं कि आपको करना क्या है कि अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, जो चीजें हम बताते हैं, तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. ये आपका काम है. जब आप ये ऐसा कुछ करते हैं तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. तो इतनी बातों को लगभग मैं सारे वीडियो में बोलता हूं, तो 1 मिनट आपका मैंने यहाँ पे लिया. बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं. देखिए क्या है आज हमें जो पढ़ना है, बहुत आराम से समझिएगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर आपके लिए एकदम न्यू है. तो एक्सरसाइज मैं यहां लिख देता हूं. आज हमें जो पढ़ना क्या है, एक्सरसाइज 5.2 पढ़ना है. किसका पढ़ना है? एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. बट इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को बताना है. तो उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैं उसको लिखता हूं. आज हमें जो पढ़ना है वो हमारा है कि nth टर्म ऑफ एन एपी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होगा. तो अगर हम जनरली इसको लिखना चाहें, मैं भी सिर्फ आप हमारे साथ थोड़ा सा जुड़े रहिए. देखिए टाइम थोड़ा सा दीजिए. आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे. ये कह रहा है कि nth टर्म ऑफ एन एपी. मैं अभी बाद में इसका डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं एक्सरसाइज 5.2 तब स्टार्ट करूंगा जब मुझे ये लगेगा कि मैंने आपको बहुत चीजें बता लिया, बहुत कुछ सिखा दिया. क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं बनेगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे उसमें आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो सबसे पहला जो टारगेट आपके होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए. देखिए अगर हम ये सपोज कर लें कि सपोज दैट ये मान लें कि जो फर्स्ट टर्म है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस equals to small d, then tn times equals to a plus n minus 1 into d. ये होता है. कहने का मतलब nth टर्म जो होता है वो क्या आता है? a plus n minus 1 into d. हो सकता है अभी कम समझ में आए, लेकिन अभी मैं आपको इसको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे. मैं फिर बता रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी वो एपी जानते ही नहीं. तो एपी आप तब समझ पाएंगे जब आप पहले का जो वीडियो है उसको देखे रहेंगे. मतलब शुरुआत से जब आप स्टार्टिंग से एकदम पूरा तरीके से उसको कॉन्सेप्ट बना के रखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा. हालांकि फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स शुरू से लगे हुए हैं और देख रहे हैं उनको समझ में आएगा. कैसे देखिए मैं बताता हूं. मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म एंड एपी क्या होता है. देखिएगा क्या बताया था. मैंने कहा था कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या बताया था. हमने कहा था ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है. इसी तरीके से लिखा जाता है. अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड हियर दिस इज सेकेंड टर्म्स, दिस इज थर्ड टर्म्स, दिस इज फोर्थ टर्म्स. या मैंने कहा था विच आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई A1, A2, A3, A4, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिखाया गया ऐसा. मतलब ये फर्स्ट टर्म है. अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस मीन्स 1,
तो विच आल्सो कैन रिटन एज A1, तो ये है क्या, सिर्फ A है। ये लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला लिखा है Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखिए क्या A प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म पहले टर्म्स की बात कर रहा है, तो n की जो वैल्यू रखी गई है, n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 अगर करेंगे तो 0, और 0 का d में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ a मिलेगा, जो कि पहला टर्म्स मिलेगा। हम आपसे पूछे कि t2 टर्म्स क्या होगा, दिस मीन्स a2, तो आप कहेंगे सर a प्लस, ये a और ये दोनों में फर्क है, ये टर्म्स है और ये पहला टर्म्स है, ये याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड हियर a2 मीन्स सेकेंड टर्म्स की बात कर रहा है। तो आपको मालूम है जब यहाँ 2 है तो n का मतलब 2 में से 1 घटा देंगे और d लगा देंगे, तो आप बताइए क्या मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो a प्लस डी मिलेगा, दिस मीन्स सेकेंड टर्म्स। हम आपसे पूछे t3 क्या होगा, तो कहेंगे सर a3 कही है t3, बोथ आर सेम हियर, तो a प्लस दिस मीन्स 3 माइनस 1 इंटू डी, तो आप बता दीजिए कितना हो जाएगा, विच आर ऑब्टेन a प्लस 2d। नाउ t4 equals to a4, here a plus, this means 4 minus 1 into d, this means a plus 3d। आप क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे है n, यहाँ पे n की वैल्यू वही हम लोग पुट कर रहे हैं, 4 minus 1 into d। मतलब अगर 4 टाइम्स पूछ रहा है तो 4 से 1 कम, 4 से 1 कम, ये तो ऐसे है, 4 से 1 कम का मतलब 3, a plus 3d, देखिए थर्ड टर्म्स मिला, सॉरी 4 टर्म्स। अब अगर ऐसे लिखते चले जाएं आप, ऐसे आप लिखते चले जाएं, ऐसे लिखते चले जाएं, तो आप क्या देखेंगे, मान लीजिए मैं ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, अब ये हो गया हमारा कंटिन्यू, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देन Tn इक्वल्स टू a प्लस, इसका मतलब कि n में से 1 घटा करके ये कर देंगे, तो nth टर्म्स ऑफ एन एपी क्या हो गया, Tn इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इतनी बातों को समझ गए होंगे। तो जनरली इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, और ये मैंने बताया था कि कैसे आप कहेंगे कि ये एपी में है, मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 होता है, दिस मीन्स कॉमन डिफरेंस आर बोथ आर इक्वल हियर, तो नाउ यू कैन से हियर द गिवन टर्म्स आर इन एपी। और वैसा यहाँ पे हो भी रहा है, कैसे देखिए, a प्लस डी में से अगर आप a घटा दे रहे हो, दिस मीन्स फर्स्ट टर्म, और T3 का मतलब a प्लस 2d से जब आप माइनस a प्लस डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो a कैंसिल हो गया हियर d, और आप देख रहे हैं यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, 2d में से एक d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आल्सो d, दिस मीन्स कॉमन डिफरेंस इन बोथ केसेस आर इक्वल। नाउ द गिवन जनरल फॉर्म आर इन एपी। मैंने कहा कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको ये बात नहीं समझ में आएगी, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि उनको एपी के बारे में पता ही नहीं है। तो इस वजह से अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐड हो रहे हैं तो आप प्लीज, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इसका पहला वाला जो वीडियो आप उसको देखिए, क्योंकि तब आपको समझ में आ पाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये मैंने आपको बताया। तो आपको जनरली क्या याद रखना है कि nth टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल्स टू क्या होता है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बात और याद रखिएगा, जो Tn होता है nth टर्म्स, यही आपका लास्ट टर्म होता है। ये क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। अगर आप इसको दिखाएंगे तो ये स्मॉल यल होगा। बात समझ? अभी कैसे आपको समझ में आएगा, हम जैसे एक एग्जांपल पहले आपको बता करके तब एक्सरसाइज बताते हैं, क्योंकि जिससे एकदम आप कंफर्म हो ले, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो इतनी पूरी स्टोरी मैंने बताया है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये चीज बताने के लिए कि ये है क्या। तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, इसकी जरूरत आपको है नहीं। इस वजह से आप इसको सिर्फ मैं समझा दें कि आप इसको समझ जाएं कि ये कहां से आया हुआ है, और नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब अगर हम आपसे ये कहें कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ऐसे लिखा गया है, सपोज करिए। हम आपसे पूछे ये T1 है, ये T2 है, मैं बार बार इस वजह से लिख दे रहा हूं, अभी लिख रहा हूं, लेकिन बाद में नहीं लिखूंगा। T1, T2, T3 ऐसे T5 तक है, ऐसे दिया हुआ। मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार ऐसे T20 पर कौन सा नंबर लाई करेगा, तो क्या ऐसे लिखते जाओगे भाई, 9 फिर ऐड करोगे इस तरीके से, फिर 9 के बाद 2 11, फिर 13, फिर 15, ऐसे कितना टाइम लगेगा। कहने का जैसे मतलब T1 पर 1 है। सबसे पहले क्या ये एपी में है, ये एपी में है, बिल्कुल एपी में है। कैसे,
आप देखो कहीं भी सब्ट्रैक्ट कर दो, बाद वाले में से पहले वाले टर्म्स को कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा 2, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना 2 आ जाएगा। मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा, इन द गिवन एपीज फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, मींस 20th टर्म्स, T20 टर्म्स पता करना है। तो आप बताइए क्या होता है फार्मूला। अभी हमने कहा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस मीन्स T20 पूछ रहा है। तो a और प्लस यहां क्या रख दोगे 20, जो पूछेगा d ऐसे रहने दीजिए। अब a कितना है बताइए, a का मतलब फर्स्ट टर्म ईयर 1, 20 माइनस 1, d मीन्स कितना हो गया 2 आएगा। कैसे पता चला, जब T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2 पता चल गया, 3 में से ये कहीं से भी निकाल लेना, 2 हो गया। तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 2, तो 1 19 2 जा 38 और कितना जाएगा 39। कहने का मतलब कि जो T20 पर जो नंबर लाई करेगा वो कितना होगा 39 होगा। अब आप बात समझ गए होंगे कि इस फार्मूले का एप्लीकेशन कहां है। मेरे ख्याल से इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हाँ समझ रहे हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, मतलब एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले ये चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप समझ रहे हो तो बाकी चीजें वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। every question of exercise 5.2 based on nth terms of an AP which are equal to a plus n minus 1 into d, where a is first term, d is the common difference। यहाँ पे अगर थोड़ा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा बढ़ा करके लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, where a is equals to, वैसे मैं ऊपर लिख दिया हूं फर्स्ट टर्म एंड d equals to what, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिलहाल हम इसको रफ करते हैं और मैं आता हूं सीधे आपके एक्सरसाइज 5.2 पे। अब क्या करना है, अब आपको अपनी बुक में देखना है, एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसको देखिए और समझिए। चलिए एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1? I am going to read the first question. Fill in the blanks in the following tables. Given that a is first term and d is the common difference, and an d nth terms of an AP, an or tn both are equal, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का पहला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दी वन। ए दिया, ए यहां लिखा है, यहां पे डी लिखा है, हियर एन आर ए एन बोलिए आर टी एन, बोथ आर सेम। दिस इज 7 एंड हियर दिस इज 3, नाउ हियर 8, ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ यहां पे फिल करोगे तो क्या होगा, ए एन की वैल्यू पूछ रहा है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, एन का मतलब यहाँ पे 8 दिया, दिस मीन्स थोड़ा सा बता देता हूं, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन मीन्स 8, दिस मीन्स T8 पूछ रहा है। तो ए बता दो भाई कितना है, ए दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस मीन्स 8 माइनस 1, डी मीन्स कितना हो गया आपका 3, कितना हो गया 3। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, T8 इक्वल टू, जल्दी बताइए, तो ये 7 प्लस ये 7 हो जाएगा तो 21, दैट इज 28। समझ गए? तो आपका यहां आंसर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा पहले का आंसर। सारी चीजें दी हुई है, आपको एक निकाल लेना है इसमें से वैल्यू रख करके। ये फार्मूला आपके सामने है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कहीं भी निकालोगे, जैसे Tn इक्वल टू पूछ रहा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, n की वैल्यू ऑलरेडी 8 दिया है, तो जहां n है वहां 8 पुट कर दो तो वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज 28। अब आइए इसी का सेकेंड पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। मैं इसको थोड़ा रफ कर दो, ये मैं आपको बताते चल रहा, आप भी कर सकते हो। इसमें बहुत बच्चे करते क्या है कि वो इसकी वैल्यू भी नहीं निकालते, डायरेक्ट पीछे से ले जाके वहां पे पुट कर देते हैं आंसर देख करके।
आंसर नहीं देखना है बच्चे, क्योंकि आंसर देखोगे तो प्रॉब्लम है। अब देखो कितना है, -18 है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। डी की वैल्यू पूछ रहा है, ये दिस इज 10 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 0। अब फिर बता दो भाई, an और tn बोथ आर सेम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ an इज 0 हियर, वैल्यू ऑफ a इज -18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n मीन्स 10 माइनस 1, d मीन्स d की वैल्यू पता नहीं है, d रहने दो, इसी को पता करना है। d की वैल्यू पता नहीं है, देखो यही पता करना है। 0 हो गया, -18 हो गया, ये बता दो 9d। जब आप 18 को इधर ट्रांसपोज करोगे कितना मिलेगा, 18, दिस इज 9d, हियर d इक्वल्स टू 18/9 दैट इज 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बता दीजिए, 2 आ गई। बात समझ गए, दिस इज 2। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमने d निकाल दिया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसी का देखते हैं। तो ये आपका था, अब मेरे ख्याल से इसको मुझे रफ कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये हो गया है। अब इसी में आगे जो क्वेश्चन है इसी का लिखता हूं। मैंने 2 पार्ट बताया इसका, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें मुझे कोई एक पार्ट बताना पड़ेगा, आप सब लगा ले जाओगे, क्योंकि आज 3 वैल्यू दिया है, 1 वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, नथिंग, आराम से कर ले जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा इजी है, एक बार मैं बता दिया तो उसको थोड़ा सा मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 is saying that choose the correct choices in the following and justify। पहला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता नहीं, इसी उसमें बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिए। कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट कह रहा है कि 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी क्या दिया हुआ है जल्दी बता दो, 10 है, 7 है, 4 है और ऐसे दिया हुआ है। कह रहा कि ये एपी में इसका पूछ रहा है कि 30th टर्म्स क्या होगा। 30th टर्म्स मतलब क्या पूछ रहा पता है, T30 पूछ रहा है, पूछ रहा है T30 कितना होगा। 4 ऑप्शन इसमें दिया है बच्चों, ए दिया है 97, बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है -77 और डी ऑप्शन है -87। अब आप बता दो पहले ए कितना है 10, दिस इज द फर्स्ट टर्म। डी कितना है बता दो, T2 - T1, बाद वाले में से पहले को सबट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा -3। क्या निकालना है, T30 टर्म्स, a प्लस 30 - 1 इंटू डी। ए का मतलब कितना हुआ 10 प्लस 30 - 1, डी मीन्स -3। कोई प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा ये ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये लगा हुआ, ठीक है, बात समझ गए। तो ये 10 हो गया प्लस ये 30 है, 130 नहीं भाई, ये ब्रैकेट है, तो ये कितना हो जाएगा बता दीजिए 29। अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, 3 2 6 2 8, लेकिन माइनस में आएगा -87, दिस मीन्स -77। ये सी वाला ऑप्शन क्या है, सही। पूछ रहा था कि इसमें कि 30 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगा, तो हियर दिस इज द 77 ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान था, इसमें मुझे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूले पे दिया हुआ है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो प्लीज जाकर के वहां से वीडियो जरूर देखिएगा, पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पहले का सेकंड पार्ट करेक्ट। कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्या दिया हुआ है, -3 -12 एंड 2 ऐसे दिया। कह रहा इज क्या होगा, ए दिया है 28, द ऑप्शन इज बी इज 22, ऑप्शन सी इज -38 एंड ऑप्शन डी इज -48.5। अब भाई देखो सेकंड क्वेश्चन कितना आसान है। 11th टर्म्स कह रहा इस एपी का, जो एपी दिया हुआ है इसका 11th टर्म्स इन चारों में से कौन सा होगा। कह रहा कि विच वैल्यू आर द 11 टर्म्स आर इन द गिवन ऑप्शन।
इस ऑप्शन से, कहीं अलग से नहीं, इस ऑप्शन से। बात समझ रहे हो? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। हमको क्या निकालना है? T11 a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। T11 where a is -3 plus 11 minus 1, this means 10. D means value of D, थोड़ा निकाल लीजिए, T2 minus T1, this is the value of D। बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं, माइनस माइनस 3 कर देंगे तो -1/2 प्लस 3, 2 is LCM here, -1 प्लस 6, this means प्लस 5/2, 5/2 यहाँ क्या रख दो? 5/2 रख दो भाई, तो 2 5s 10, तो -3 एंड 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा बता दो? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? फिर से चेक कर लेते हैं। ये 25 हो गया, दिस इज -3, ये सही है ना भाई? -12 माइनस ये हो गया +3, तो ये माइनस हो गया, ये 6 आ गया, 5/2 राइट आंसर। 5 5s 25। कुछ यार ऑप्शन इसमें गड़बड़ लिख रहा है, ऐसा क्या हो गया इसमें? देखना पड़ेगा, 1 मिनट, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? -3 -12 8 22 38 48, ठीक तो यार यहाँ तक? -3, ये कितना है? -3, इस हिसाब से तो हाँ ठीक तो है यार, क्या बात है, सही है 22। तो भाई इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ? बी वाला ऑप्शन हुआ। मैं भी इतना सोच रहा था, 22 क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया, तो बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात आप समझ गए? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना था 25 में से 3। मैं सोच रहा था कि देखिए दिमाग की बात है, मैं 25 में से -3 कर रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि 21। मैं कह रहा था 21 तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है भाई, 21 तो होगा ही नहीं, 22 होगा, तो हो जाता है कभी कभी, एंड डोंट माइंड। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको पता होना चाहिए। पहले मैं इसको, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन द फॉलोइंग एबीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो मिसिंग टर्म्स हैं उसको पता करना है, और मेरे ख्याल से मुझे 1-2 बताना पड़ेगा, बाकी आप सब लगा ले जाओगे। अब मिसिंग टर्म्स कह रहा है क्या होगा? देखो भाई, जबकि एपी में दिया हुआ है, पहला कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है 2 है। ये थोड़ा सा जो बॉक्स बनाया है ना, वो मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ये चलिए बना देता हूं, कोई नहीं, ये बॉक्स बना दिया, और ये कॉमा लगा है, 26 है, ये सब एपी में है। कह रहा है इस बॉक्स में क्या होगा? बताओ भाई, बहुत सिंपल सी बात है, बॉक्स में क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा। देखो बॉक्स में मान लो x होगा, क्या होगा? ax होगा, तो ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3। तो आपको पता है T2 माइनस T1 वही होगा जो T3 माइनस T2 होगा। तो x में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 26 में से x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इधर ले आएंगे, कितना जाएगा? 2x, और ये उधर जाएगा तो 28 सब ट्रांसपोज करोगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 14। कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 14, ये 14 होगा। बात समझ रहे हो भाई? इतनी बात समझ में आ गई? ये पहला। तो आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझिए, और थोड़ा मैं रफ भी बहुत जल्दी कर दे रहा हूं, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अगला जो है, अगला कैसे करोगे? सिर्फ सब ट्रिक लगा करके आप आराम से कर सकते हो भाई। देखो यहाँ पहला कॉलम, दिस मीन्स फर्स्ट बॉक्स, बॉक्स बनाओ, कोई बात नहीं है, 13 है, फिर बॉक्स बना दिया, 1-2 भी हम समझा देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ 3 दे दिया है। अब पूछ रहा है बताओ भाई इसमें क्या होगा? देखो कितना सिंपल है। चलो यहाँ x मान लो होगा, यहाँ y मान लो होगा। लेट अस, in the first box is x and here this is y. Now this is T1, this is T2 and T3 and T4. फिर आपको यहां से तो y निकाल सकते हो बहुत इजीली। कैसे? देखो आपको पता है कि यहां पे अगर देखते हो ये T2 है, ये T3 है, तो T3 माइनस T2 वही होगा जो T4 माइनस T3 होगा। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एपी में है तो आप कहीं से भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल आएगा।
तो T3 की वैल्यू क्या है, y है, T2 कितना है 13 है, T4 कितना ये है, T3 कितना है y है। y को भाई इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा जल्दी बता दो 2y, और जब आप इसको उधर करोगे तो 16, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8। इसका मतलब यहाँ 8 है, यहाँ पे क्या है 8 है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो वही, और नहीं भी लगा सकते तो ऐसे भी कर सकते हो। 8 से ये कितना कम है 5 कम है, तो इससे 5 कम ये होगा। ये चलो लगा देते हैं, अब ये पता चल गया। अब एक बार फिर ऐसे लगा दो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस व्हाट T2। तो T2 का मतलब हो गया 13, ये पता नहीं x मान लो, T3 का मतलब हो गया 8 और माइनस 13, यही तो है। तो 13 माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा -5, कितना आएगा -5। तो माइनस एक्स इक्वल टू -5 रहने दो भाई, और इसको उधर ट्रांसवर्स कर दो तो कितना हो जाएगा -13। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 18 -18, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 18 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा बता दीजिए 18 आ गया। तो आप ये लगा करके आप आराम से यहां से क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई दोनों वैल्यू पता कर सकते हैं। मींस आप देख रहे हो क्या देख रहे हो, विद द हेल्प ऑफ T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, मतलब जहां से आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पहला वाला वीडियो देखा होगा उसके लिए एकदम प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आराम से निकाल सकता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आप इसको नहीं लगा सकते हो। देख रहे हो हर जगह आप सिंपली आप यूज कर रहे हो और वहां से आपको आंसर मिल जा रहा है। तो गाइस थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं दे रहा हूं इसमें तुम लोग करो क्या भाई, आप सभी लोग ऐसा नहीं करना कि इसमें आंसर देख करके फिल कर लेना, नहीं, थोड़ा दिमाग को लगाना, दिमाग को यूज करना, तब सारी चीजें आपको इजिली पता चलेंगी। तो चलिए कोई नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे और सब बताना पड़ेगा, आप कर सकते हैं। या मैं इसका एक क्वेश्चन और बता दूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा वो दे दिया है, क्या बोलते हैं, काफी बॉक्स खाली दे दिया है। चलो देखो कौन ये दे दिया, फोर्थ वाला देखिए, थर्ड का फोर्थ भी बता देता हूं यार, क्योंकि हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो। देखिए -4 है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ठीक है, 4 बॉक्स ऐसे दे दिया है, सब ये खाली दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक बॉक्स और दिया है और ये क्या दे दिया 6 दे दिया है। चलो तो सबसे पहले हम, अभी हमें कुछ भी मालूम नहीं इसमें क्या होगा, इसमें क्या, किसको मानोगे यार, एक्स वाई जेड थोड़ी सबको मानोगे, लेकिन क्या क्या मान सकते हो। एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रांग वेपन्स जो है वो क्या है, वो हथियार क्या है हमारे पास, वो ये है कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सबसे पहले हम आपसे पूछे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आगे देखिए डॉट डॉट करके नहीं दिया हुआ, तो मतलब 6 है। इतनी बात समझ गए, मतलब n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 हो गया, और जो T6 है वो कितना है, वो ऑलरेडी 6 दिया है, ये 6 दिया है, ये कितना है रख दो -4 प्लस ये देखना क्या होगा n6, मतलब 6 माइनस 1, d पता नहीं है रहने दो, बात समझ गए। तो 6 हो गया -4, ये बता दो भाई 5d हो गया, इधर ले आओगे तो ये जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5d, d मीन्स हो गया 2 कैसे आया समझ में आया ना, डिवाइड कर दिया ले जा करके, इसको इधर डिवाइड कर दिया। अब आप हमको बता दो भाई d की वैल्यू आ गया, इसमें ऐड करते हुए चले जाओ, -4 में जब 2 ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा, फिर -2 में फिर 2 ऐड करो d, -2 में फिर 2 ऐड करो तो 0 आ गया, अब 0 में फिर 2 ऐड करो दैट इज 2, और यहाँ क्या गया 4 और ये 6 मिल गया एपी में, कहीं भी सब्ट्रैक्ट कर देना पता चल गया। ये कैसे आया समझ में आ रहा है ना, ये क्यों हमने ऐड किया है, क्योंकि d की वैल्यू आ गई, और जब फर्स्ट टर्म पता हो तो a, अगर फर्स्ट टर्म में हम d को ऐड करते हुए चले जाते हैं तो हमको एपी मिलता चला जाता है। कैसे देखो, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, सब एपी में है। बाय द वे मान लो हमको ये पता ना होता, ये तीनों टर्म्स पता ना होते, 1 2 3 ये पता था, लेकिन डी पता होता है 2 है, तो अगला वाला क्या मिलता 3 मिलता, फिर 3 में 2 ऐड करते 5 मिलता, फिर 5 में 2 ऐड करते 7 मिलता,
ये डी पता होता तो वही तो किया हमने, यहाँ पे ये पता था, लास्ट वाला पता था, डी निकाल लिया, डी को पहले वाले में ऐड करते चले गए, सब आराम से पता चल गया। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये था कि मुझे बताना था कि आप अगर इस तरीके से दे दिया, मैंने कहा ना कि आप सिर्फ दिमाग लगाइए, आप अगर अपने माइंड को यूज करते हैं तो वहां से चीजों को आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखिएगा। थर्ड का मैंने 2 छोड़ दिया, एक थर्ड एंड फोर्थ, उसको आप कर सकते हैं क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो क्वेश्चन बहुत इजी है तो मैं उस पर थोड़ा टाइम कम वेस्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच टर्म्स ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। देखो भाई, कह रहा कि एपी का, एपी क्या है? 3 है, 8 है, सारे क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, 13 है, 18 है, ऐसे लिखा गया। कह रहा है इसका कौन सा टर्म्स जो है वो 78 होगा। बात समझ रहे हो? तो ये तो पता ही नहीं कि कौन सा टर्म्स, जैसे 18 है, 18 में फिर कुछ ऐड करोगे अगला मिलेगा, अगला मिलेगा, इसी तरीके से कौन सा टर्म्स है जो कितना है, 18 है, 78 है। बात समझ रहे हैं? तो एक चीज तो कंफर्म है यहाँ पे, मतलब हम मान ले रहे हैं, यहां सपोज कर लीजिए कि सपोज दैट nth term terms is 78। ये मान लिया हमने। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया है वो आपका tn इक्वल टू 78 दिया है। ए कितना है जल्दी बता दो भाई? 3 है। फर्स्ट टर्म डी कितना है? t2 माइनस t1, दिस मीन्स 8 माइनस 3 विच इक्वल्स टू 5। अब आपको पता करना है कि n पता करना है, हमने n टर्म्स को माना है 78। बात समझ रहे हैं? तो tn इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर दिस इज 78, a मीन्स हो गया 3, n पता करना है, n हियर फाइंड आउट, दिस इज 5, d कितना दिया? 5, 78 3 प्लस 5n माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप यहां देख रहे हो कितना हो जाएगा? 78, ये आ जाएगा -2 प्लस 5n। इसको इधर ले आके जब ऐड करोगे, ध्यान से समझो कि 78 में ये आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80 इक्वल्स टू 5n। तो अगर सिर्फ n पूछे तो 80/5 16 क्या हो गया आंसर? इसका 16th वाला टर्म, जैसे देखो t1 पर ये है, t2 पर ये है, t3 पर ये है, t4 पे है, ऐसे लिखते चले जाओगे ना तो t16 पे ना 78 होगा, जो अभी निकाला है कितना? 16 टर्म्स। बात समझ गए? तो ये कितना आ गया आपका? 16 आ गया। बात समझ गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एकदम शुरुआत का था। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इस वजह से सारे क्वेश्चन को आप समझते हुए चलिए और जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आती चली जाए। बेटा मैंने एक चीज और कहा है कि ये जो पूरा एपी है वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, 2 वीडियो में नहीं। मैंने कहा था कि ये 7 to 8 वीडियो में कंप्लीट होगा, तो इस वजह से आपको सारा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस जो मेरी होती हैं वो बहुत नहीं, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे 5 घंटे की एक ही क्लास में पढ़ा के खत्म कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 to 45 मिनट का वीडियो होता है, इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये फाइंड करना है। देखो भाई 7 है, 13 है, 19 है, दिस इज द थर्ड टर्म्स, ऐसे दे दिया है 205। पूछ रहा है इसमें n की वैल्यू पता करनी है। बहुत सिंपल है, ये बता दो क्या है? दिस इज tn। a कितना है? 7 है। d कितना है? t2 माइनस t1। 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे। n पता करना है, tn की वैल्यू दिया है, tn कितना दिया है? 205। तो फार्मूला आपके सामने है कि tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज 205। a मीन्स कितना? a कहां लिखा? 7। n फाइंड करना है, d अभी निकाला, कितना बता दो भाई? 6। तो 205। बात समझ रहे? सबकी वैल्यू दिया है, सिर्फ आपको ये समझ लेना है कि इसमें क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? 6n माइनस 6।
तो 205 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6n प्लस 1, तो 1 ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे 204 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6n आ जाएगा। तो अगर n पूछते हैं तो 204 अपॉन 6, 3 8 जा और 4 जा, तो 34th टर्म्स होंगे। कितने होंगे टोटल टर्म्स? टोटल टर्म्स कितने होंगे? 34। ये आ गया, मतलब n इक्वल्स टू कितना आ गया 34। 34 का मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ऐसे लिखते चले जाओगे ना तो ये T34 पर ये 205 होगा। मैं बार बार इस चीज को इसी वजह से समझा रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट आप आराम से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है सेम इसी तरीके का है जैसा मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मैं उस पर ज्यादा टाइम दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। क्वेश्चन नंबर इसका 6 दिखेगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज द टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको ये पता करना है कि क्या -115 इसका कोई टर्म्स है। पहले तो एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको इंपॉर्टेंट कर भी लीजिएगा, बहुत आता है इस तरीके का। देखो भाई 11 है, 8 है, 5 है एंड 2 है, ऐसे लिखा गया है। तो कह रहा है कि क्या देख लो ये सब्ट्रैक्ट मतलब कम होता चला जा रहा है, 2 है फिर और कम होगा और इसी तरीके से जाएंगे तो माइनस आएगा। तो कह रहा है क्या पता करो क्या -150 इसका कोई टर्म्स है। तो कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे, उसके लिए करना क्या है आप बहुत ध्यान, इसमें हम n की वैल्यू निकालते हैं। अगर n की वैल्यू कोई कंप्लीट नंबर आती है तब तो है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आपने निकाला, n की वैल्यू ऐसे आ गया 33 होल 1/3। अब इसका क्या मतलब, ये कौन सा टर्म्स है यार, कितने टर्म्स है। हम कहें कि ऐसे लिखोगे तो जो 150 होगा इतने वाले टर्म्स पे लाई करेगा। व्हाट डू यू मीन, नथिंग। अगर n निकालते हो मान लो 34 प्रॉपर ऐसे आ गया तो हाँ तब ये है। तो उसके लिए करना क्या है, इसको मान लो कि लेट अस कर लेते हैं, लेट Tn इक्वल्स टू -150 है, मान लो ऐसा है, लेट कर लिया। A कितना है 11, D कितना है T2 माइनस T1। आप समझ रहे हो ना, 8 माइनस 11 दैट इज -3। समझ गए। अब चलो फार्मूला लगाओ और n की वैल्यू निकालो। हमको इसमें क्या पता करना था, ऐसे क्वेश्चन में हमको n की वैल्यू पता करनी होती है, बस यही। अब याद ये रखना है कि n की वैल्यू कुछ इस तरीके का ना आए बल्कि कुछ ऐसा आए। तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हमने माना है -150, a क्या है 11 है, n निकालना है, d कितना है -3 है। तो -150 11, आप मल्टीप्लाई करोगे देखो -3n और +3 हो जाएगा जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे। अब ये दोनों ऐड कर दो, -150 -3n और ये हो जाएगा कितना 14। इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। तो -3n इक्वल्स टू -150 और -14। तो बता दो कितना जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा। सही है। ये कितना आ गया, इतना आ गया माइनस में, यही तो आएगा 4 6 1 -3n इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, n इक्वल्स टू 164 अपॉन 3। क्या देखो कंप्लीट ये होगा, कैंसिल नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, अगर इसको आप 164 को 3 से डिवाइड करते हो तो 5 जा 15 1 4 और 4 जा 12 2, कितना आ गया, ये आ गया 54 होल 3/2/3। ये आ रहा है n की वैल्यू। मैंने क्या कहा, अगर n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में इस तरीके का आता है तो आप लिखेंगे नो, 150 इज नॉट अ टर्म्स ऑफ एन एपी। इस एपी का कोई टर्म्स नहीं है। तो आप यहां सीधे आंसर ले दीजिएगा नो। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू कुछ इस तरीके का आया हुआ है। नहीं यार ये डिवाइड करो कितना आएगा, 3 5 हाँ यही आएगा। ठीक, समझ रहे हो नहीं भाई। तो बात समझ गए, इतनी वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि ये इसका टर्म्स नहीं है। अगर यही मान लीजिए ऐसे आ जाता 54 आ जाता तब होता, लेकिन ये तो 2/3 भी आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, सॉरी ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वैल्यू कुछ इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि टर्म्स तब ना पता चलेगा कि 34th टर्म्स है, 12 टर्म्स है, 13 टर्म्स है, कौन सा टर्म्स है। बात समझ गए। तो ये था आपका जी। अब उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 तक है, सभी क्वेश्चन आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हर क्वेश्चन अब आपका इंपॉर्टेंट ही होने वाला है। 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द 31st term of an AP, find the 31st terms of an AP whose 11th term is 38 and 16 terms is 73। देखो भाई बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? कह रहा है इसका 31st टर्म्स पता करिए। तो ऐसे पता करना, T31 टर्म्स ये पूछ रहा है। दिया क्या क्या है मान लीजिए, मानना क्या इसमें जो दिया लिखिए 11th टर्म्स 38, मतलब T11 दिया है 38 और T16 जो दिया है वो कितना दिया है 73। मतलब 16th टर्म्स ये दिया है, 11th टर्म्स ये दिया है और 31st टर्म्स पूछ रहा है किसी एपी का, यही है ना। हाँ 11 टर्म्स इतना, 16 टर्म्स 73। देखिए बताता हूँ इसको, बहुत आराम समझिएगा। इसको थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पढ़ा रहेगा ज्यादा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप लिख लीजिएगा, आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ये पूछ रहा है, समझ रहे हैं? व्हाट विल बी आस्किंग हियर दिस। T11 कितना दिया है 38 गिवन, T16 कितना दिया है 73। इसको रख करता हूं। क्या पूछ रहा है अब देखो करना क्या। सपोज कर लो यहाँ पे, सपोज दैट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टर्म मान लिया A एंड कॉमन डिफरेंस मान लो कितना स्मॉल d। चलो भाई अभी इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अभी हमें सिर्फ मतलब कितना है T11 से। तो आपको फार्मूले एक चीज पता है ना, थोड़ा साइड में लिख के याद दिलाओ। Tn इक्वल टू A प्लस Cn माइनस 1 इंटू डी। मैंने कहा हर जगह इसी फार्मूले का एप्लीकेशन है, बात समझ रहे हो? अब बताओ भाई क्या दिया है T11, तो T11 क्या होगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। और T11 दिया 38 A प्लस ये बता दो कितना हो जाएगा 10D। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख लीजिए, A प्लस 10D को पहले कर दे रहे हैं और 38 को ऐसे कर, इसको मान लीजिएगा ये। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से ये मिल गया। मतलब आपने क्या देखा T38 निकाला A प्लस 10, T11 मतलब यहां से एक घट गया। उसी तरीके से अगर हम पूछे T16 क्या होगा, तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। और ये T16 दिया कितना 73, तो A प्लस 15D हो गया, या A प्लस 15D इक्वल टू हम लिख देते हैं 73। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों मिल गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ये इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले A और D की वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए A प्लस 15 अगर हम दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले वाले को, तो व्हाट विल वी गेट, क्या हमको मिलेगा। तो देखो दूसरा क्या है भाई, सेकंड से मतलब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। A प्लस 15D इक्वल टू 73 ये सेकंड इक्वेशन है, और A प्लस 10D इक्वल टू आपका 38। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस माइनस अब साइन चेंज हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा 5D मिल जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे देखो कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ होगा 6 और 35 ही आएगा ना। हाँ तो D इक्वल टू कितना आएगा जल्दी बता दो भाई 7। D इक्वल टू 5 7 35। D की वैल्यू आ गई। अब ये D की वैल्यू क्या लिखेंगे कि पुट D इक्वल टू 7 इन 1। पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो इसमें। तो पहला क्या है A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो A प्लस D अभी निकाले हो कितना 10 इंटू ये कितना निकालो भाई 7। D कितना निकला है 7। बात समझ गए? पहला इक्वेशन क्या था, ये था इक्वल टू 38। अब मैं आपसे कहूं कि A ये कितना हो जाएगा 70, इधर कितना हो जाएगा 38। A इक्वल टू 38 70 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 70 में से यहाँ 2 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 यहाँ 32 मतलब माइनस 32 आ गया A आ गया माइनस 32, D आ गया कितना 7 आ गया। अब A और D पता है। अब क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि T31 टर्म्स। देखिए ये पूछ रहा ना, तो ये होगा क्या
a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है जल्दी बता दो भाई, ए निकाला हमने माइनस 32 प्लस ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 30 आ जाएगा, और डी अभी वैल्यू निकाला, बताइए कितना 7, यहाँ डी की वैल्यू रख दीजिए 7, तो माइनस 32 और ये कितना हो जाएगा 210। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 210 आ जाएगा, ठीक है। 7 3 जा 21, तो 210 से अगर आप 32 सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 10 7 178, तो 178 क्या हो गया इसका 31st टर्म्स हो गया। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया 178। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आप समझ गए हैं, बहुत सिंपल है। आप इसको इस तरीके से अगर लिख लेते हैं तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है प्लस माइनस मिस्टेक होता हो तो प्लीज उसको थोड़ा सा आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि बोर्ड पे लिखा जाता है, गलतियां कभी कभी हो जाती हैं लिखने में, तो वो कोई इस तरीके का मिस्टेक नहीं है, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है। एक तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में होता क्या कि एक तो आप अकेले होते हैं, सामने कोई बैठा नहीं होता तो आपकी गलतियों को कौन बताए, लेकिन अगर कोई आपके सामने बैठा होता है फिर आप बोर्ड पे लिखते हैं तो उस समय गलतियों को बताया जा सकता है ना। तो ये लाइव क्लासेस है कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है ये, तो इस वजह से अगर कुछ इस तरीके का हो तो उसको ध्यान दीजिएगा फिलहाल आप लोग। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसमें 20 है। आज मैंने 7 क्वेश्चन तक इसमें आपको बताया। अब 8 to 20 कितने टोटल क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। बात समझ आए? तो आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, और बाकी चीजें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस चीज को देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।